हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका पेपर आपके लिए लेके आए दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर की के साथ ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों। ये पेपर जो है आपका 9 दिसंबर 2018 को हुआ था और के कोड है दोस्तों इसका। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो 31 जनवरी को सीटेट का पेपर होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, अगला है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अतिसंवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है ऑप्शन नंबर दूसरा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, अगला देखिए, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सृजनात्मक होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सृजनात्मक। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। तो कौन सा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता दोस्तों दूसरा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, छठा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। कौन सा है, ये है डर, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो कौन सा है, यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा करता है, ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, आराम के लिए ये जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा करता है, ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है, ये की है रचनावाद से, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कैसे समझा जा सकता है, यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अनुशासन
जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो कौन सा नहीं? ये नहीं, ऑप्शन नंबर पहला, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं? ये नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला देखिए, ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कथनों कारणों से खेत युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा इसका आंसर? ये है ऑप्शन नंबर पहला, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो ये करता है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, करके सीखना, प्रयोजना विधि और सहयोग से सीखना इसका अच्छा वर्णन करता है। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ये बताता है ऑप्शन नंबर पहला, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ये माना जा सकता है तीसरा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, अगला है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो ये करता है ऑप्शन नंबर पहला, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ठीक है, अगला है, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसे छोड़कर? ये करते हैं ट्यूशन को छोड़कर, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक वह है कि कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसमें? ये कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, अगला है, अंतिम है पेडागोजी का, बच्चों में प्रतिभाशालिता ब्लैंक के कारण हो सकती है। ये हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे आता है मैथमेटिक्स, गणित के। पहला है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर पहला, हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, अगला है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट विकसित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था
और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, तो ये किया आगमन विधि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये सत्य नहीं है। अगला आपको सोल्व करना था दोस्तों, ये 2 + 3 + 4/5, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, 1 सही 7/15। अगला है, दिए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? कौन सा कथन नहीं है दोस्तों ठीक? ये है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन इसमें कौन सी ये है, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 है संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा 11,1111? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 12,111, ये 11,111 का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, एक बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 22,000 इकाइयाँ। अगला है, 3 से 1/4 kg चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं दोस्तों 52 पैकेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22 यानी 10:20 ये समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय कितना है? तो ये है दोस्तों 3 घंटे 40 मिनट। अगला है, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये है 6 और 3। अगला है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? तो ये है 75। अगला, नीचे दिए गए ठोस में निम्न में से किस को मोड़कर बनाया जा सकता है? जो ये दे रखी आकृति, इनमें से इसको जब मोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बन सकता है ऑप्शन नंबर 4, क्या बनेगा? ये बन सकता है ये। ठीक है। अगला, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल बाग 40 है तो सफेद बाग क्या है? तो ये है 10। अगला है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? तो ये है 75। ठीक है। अगला, दिए गए ठोस, इसका आंसर ये था। अगला देखिए, इसका आंसर ये था 10। 40 में देख लीजिए, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, इसका ये दृश्य है। दोस्तों ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये रहा सबसे नीचे वाली। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? किसकी लागत अधिक होगी? 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, ₹250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब देखना आपको कौन सा सही है इनमें से। तो कौन सा सही है? ये ऑप्शन नंबर 4, दूसरा सही है, गणना नहीं की जा सकती है। अगला है, आपको इसका योग निकालना था, इसका मान निकालना था, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 0। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, प्रारंभिक
कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तीसरा, चौथा और पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों। तीसरा अनुभव प्रदान करना, सबसे पहले ये आएगा, फिर आएगा दूसरा भाषा के माध्यम से समझाना, फिर आएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, फिर ये चित्र बनाना। ठीक है। अगला है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्या घटाई, ये घटा रखी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है? कौन सा कराता है? ये कराता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। स्थानीय मान नहीं दे रखा दोस्तों, देखिए स्थानीय मान में इसने गलती कर रखी है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अधिगम और आकलन के चक्कर के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा आएगा? यह ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ये दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा, पहला, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे इसका क्रम आएगा दोस्तों। ठीक है। पहला। अगला देखिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों वाली जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करते गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है। अगला है, शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने कक्षा में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? कौन सा उचित उद्देश्य है? यह है ऑप्शन नंबर पहला, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने में अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनका समझ को गहन बनाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला देखिए, 55वां, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित है, कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर दूसरा, कि संबंधित समस्याओं को हल करने वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो ये संभालना चाहिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए क्यों किए गए? ये किए गए ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है? कौन सा है? ये है बच्चों का अन्वेषण में लगना। ठीक है। अगला देखिए, 59, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संयोजन अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है दोस्तों, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अगला देखिए, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की उदाहरण के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के उपयोग में किया, यानी वो सब के क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर मानता है। ठीक है। अगले देखिए, पर्यावरण अध्ययन। अगला है, पहला है, बेन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस में के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है दूसरा, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला है, आप ये पढ़ लेना। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि
क्यों है? ये है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवस्था प्रदान करता है। ठीक है। अगला है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्रथम अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ये है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? कौन सी है? ये है उपरोक्त सभी, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग और चित्र पढ़ना, ये सभी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। अगला, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि उपरोक्त सभी समावेशी हो, विषयगत हो और एकीकृत हो। अगला, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ये है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला देखिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? कौन सा है प्रासंगिक? ये है ऑप्शन नंबर 4, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ठीक है। अगला, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ये है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है। अगला है, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप है दोस्तों अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है। अगला देखिए, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विचार जो धारणाओं के औपचारिक से अस्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये किस धारणा से है? तो ये दोस्तों मिथक है। ठीक है। अगला है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और की स्थिति क्या है? किस स्थिति क्या है दोस्तों जम्मू कश्मीर की बिहार के सापेक्ष? तो ये दोस्तों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अगला, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? किस स्थिति में धीमी होगी? तो ये होगी दोस्तों सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने से। अगला, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता है, तो ये है चित्रण कौशल। अगला है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो ये की है ऑप्शन नंबर 2, NFCF 1975। अगला, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अगला, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन नंबर 3, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी है? ये ऑप्शन नंबर 4, मीथेन है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है। अगला, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है SO2। ठीक है। अगला है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ये बनवाया था काकतीय राजवंश ने। किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने जो गोलकोंडा किला बनवाया था। अगला है, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन, किसी आयतन वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? घनत्व दे रखा 15 और आयतन दे रखा इतना, तो उसका द्रव्यमान पूछा है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4,
45 ग्राम। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि? ये है द्रव्यमान, जो है अदिश राशि है। अगला देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ये कहलाती है अपारदर्शी। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम हो? तो क्या होगा? ये होगा दोस्तों 10 किलोग्राम ही, क्योंकि द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, उसके भार में अंतर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भार होता तो वहाँ पे कितना होता? तो वहाँ पे होता दोस्तों 1/6 भाग। ठीक है, अगला एक, विलय का विघटन दर ब्लैंक पर निर्भर करता है? किस पर करता है? ये करता है सतह क्षेत्र पर। अगला, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो ये है बच्चों को एक पौधे के अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो इसका पहला है, ये पैराग्राफ दे रखा था इसमें, ये पैराग्राफ आप इसको पढ़ लेना, हम सीधे आंसर बता देते हैं। द लिटिल ब्लैक बॉय वाज बोर्न इन, तो कब पैदा हुआ था ये? तो ये पैदा हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ये हुआ था द साउथर्न वाइल्ड में। ठीक है, 92 का आंसर देख लीजिए। द लिटिल ब्लैक बॉय विश्ड दिस ही कुड बी, क्या बन सकता था? वो बन सकता था वाइट। ठीक है, अगला, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ, ये है टू लर्न टू इंड्योर हिज लव। ठीक है, अगला, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर, ये है ए क्लाउड। अगला, द फ्रेज लाइक ए शेडी ग्रो इज, शेडी ग्रो का मतलब क्या है यहाँ पे? तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सिमिली, यहाँ पे एक सिमिली का मतलब है उपमा। अगला है, थ्रू द फ्रेज एज इफ बियर्ड ऑफ लाइट द पोइट हिंग्स एट, ये करता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। अगला देखिए 97वां, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग, ये ऑप्शन नंबर पहला, इमेजेस एंड डायग्राम्स। ठीक है, अगला, वाइल रीडिंग फॉर कंप्रिहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोग्राफ? कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लीड मेटल लेड गिव डायरेक्शन। ठीक है, अगला है, साइट वर्ड इज ए वोकेबलरी आइटम, तो इसमें बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट ए कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। 100वां है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल? तो क्या होगा? ये होगा इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अगला है 101, फ्लोर एंड हेज रिगार्डेड व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स, तो इसे कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, राइटिंग। ठीक है, अगला, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्री द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या होगा? फंक्शन वर्ड कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, एंड। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू का मतलब क्या होता है? ये होता है क्रिटिकल इवेल्युएशन। अगला, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, इन्हें कहते हैं, ये कहते हैं लेक्सिकल वर्ड्स को। ठीक है, अगला है 105वां, क्लोज मीन्स, क्लोज का अर्थ क्या होता है? ये होता है दोस्तों मिसिंग पार्ट, क्लोज का अर्थ होता है। अगला, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, एडवांस्ड राइटिंग। अगला, द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड, अल्फाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या है? तो ये है दोस्तों लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है, अगला, यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 words ए लोट, द क्वेश्चन पुट अप देयर हिज, क्या है ये? तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा, रिटोरिकल। ठीक है, अगला देखिए 109वां, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश इज
ए ब्लैंक लैंग्वेज इन इंडिया। तो क्या है ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, सेकंड लैंग्वेज। अगला आपको ये पढ़ना था और इसका आंसर बताना था, तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। टीचर ने कहा, ये स्टूडेंट ने कहा और ये टीचर ने कहा। हेयर द टीचर, टीचर क्या है यहाँ, तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, लेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। तो ये होगी लैंग्वेज इमर्शन। अगला देखिए 112वां, आपको पैराग्राफ दिया गया था, ये पैराग्राफ देख लीजिए। तो इसमें बताना था आपको, आंसर बताने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, कासल वॉज प्लेसेस वैन कनाइट्स वुड कीप देयर बेस्ट हॉर्सेस। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे ये, इसमें सिर्फ आपको ये देखना था पैराग्राफ और इसमें से आंसर छाटने थे। इसका अगले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इट एक्सप्लेन्स वाई कैसल्स वैन फर्स्ट बिल्ट इन इंग्लैंड एंड द मिलिट्री पर्पज दे सर्व्ड। ठीक है। अगला देखिए 114वां, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द ओरिजिनल कासल्स वर, पैराग्राफ ही चल रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, इट टेक्स ए लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड ए स्टोन कासल। अगला, वुडन कासल्स आर वर कन्वर्टेड टू स्टोन कासल्स एज, तो ये थे स्टोन कैसल्स ऑफर बेटर डिफेंस। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ गन पाउडर वाज द निमेजेस ऑफ ट्रेडिशनल कासल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैनन्स वर एबल टू नॉक डाउन स्टोन वॉल्स सो कासल्स ऑफर्ड लिटिल प्रोटेक्शन। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट दिस पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैसल्स द राइज एंड फॉल ऑफ कैसल्स इन इंग्लैंड। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन है, तो ये था ऑप्शन नंबर पहला, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट कासल नो लॉन्गर सर्व देयर ओरिजिनल पर्पसेज। 119वां है, चूज ए वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वेस्टीज का सिनोनिम बताना है। वेस्टीज का सिनोनिम क्या होगा, ये होगा दोस्तों रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। अगला, चूज ए वर्ड विच सर्व एज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पिनैकल। पिनैकल का जो एंटोनियम है वो होता है NADIR। ठीक है। अगला देखिए, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा आपको ही पढ़ना था, इसमें देख लीजिए, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक, खुले और सच्चे में खुले का अर्थ है, तो हम आपको सीधे आंसर बता दे रहे हैं, आप देख लेना, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिना दुराव छिपाव की बात करना। अगला, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है, तो ये है, ये बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं। अगला, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि ये वे स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। अगला, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है, तो यह है शिक्षकों की उलझनों में। 125वां क्वेश्चन है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। अगला, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या तात्पर्य है, ये है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। अगला, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, तो ये बनेगा विचारिक। ठीक है। अगला, ईमानदारी शब्द है, ईमानदारी शब्द है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। 129वां है, आपको ऊपर दिया गया था पैराग्राफ, इस पढ़ लेना, आपको आंसर बता दे रहे हैं। हेवल पार्टी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश में विरुद्ध जुलूस निकाले गए, तो ये निकाले गए थे चीड़ के। ठीक है। रहते महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया, क्योंकि वह उस घाटी की रस्म थी। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था, ये हो रहा था बहुत ऊंचे अधिकारियों से। अगला, पेड़ काटने में से किसका खतरा बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा भूस्खलन और लकड़ी का।
मतलब रोजी रोटी शब्द है, क्या है? विशेषण है, शब्दयुगम है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो क्या है ये दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा, शब्दयुगम। अगला, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, वाक्य में निपात है। निपात है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, वह। ठीक है। अगला देखिए 136वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक की हो कि वे की छोटी कहानी लिख सकें। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे क्या कर सकें? ये कर सकें, ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। अगला, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हम देंगे ऑप्शन नंबर तीसरे पर, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर। अगला, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो हम देंगे निबंध पर। ठीक है। अगला है, पढ़ने का प्रारंभ जो है खालिस्तान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे वाक्य। ठीक है। अगला है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ठीक है। अगला है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये है शब्द ज्ञान। अगला, वाचस्पति ने भाषा विज्ञान का ब्लैंक परिक्षेप प्रस्तुत किया, कौन सा किया था? ये किया था संज्ञानवादी। अगला, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। ठीक है। अगला, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये है ये गया कैसा व्यक्ति था। अगला, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, तो यह बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला देखिए, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये है भाषा का परिवेश। अगला, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की ब्लैंक को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को ब्लैंक की दृष्टि से देखें। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर फोर्थ, विषमताओं सराहना। विषमताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। ठीक है। अंतिम है, पहले कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाएं। ठीक है दोस्तों, लीजिए आपकी वीडियो होती है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आशा करते हैं आपकी अब की बार का जो सीटेट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।